नमस्कार किसान भाइयों सरसों के बाज़ार को बढ़ने के लिए जो ज़रूरी ट्रिगर चाहिए वह अभी तक नहीं मिला है। ना तो सरकार ने आयात ड्यूटी बढ़ाने पर कोई ध्यान दिया है और ना ही विदेशी बाज़ारों से कोई बढ़िया रुझान निकल कर सामने आ रहा है। पाम तेल के भाव लगातार दबाव में है। मलेशिया में पाम तेल को 4000 का स्तर पकड़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। एक ही चीज़ है जो इस समय सरसों के फंडामेंटल को मजबूत कर रही है, वह है सरसों की घटती हुई आवक। किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल इसी हफ्ते में सरसों की आवक 5 लाख बोरी के आसपास चल रही थी, जबकि इस साल यह घटकर 4,25,000 बोरी पर आ गई है। अगर सरसों की आवक ऐसे ही लगातार घटती रही तो सरसों में अगली तेज़ी के लिए ग्राउंड तैयार हो जाएगा। बहरहाल सरसों के बाज़ार में कुछ अन्य ऐसी खबरें भी हैं जो आपको इस समय जान लेनी चाहिए। ख़ास तौर पर तब यह और ज़रूरी हो जाता है जब आपने सरसों को रोका हुआ है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट का रुख रहा। मलेशियाई पाम तेल की कीमतों में 1% से ज़्यादा की कमजोरी आई। अमेरिका के शिकागो में भी सोया तेल के दाम कमज़ोर हुए हैं। मलेशियाई पाम ऑयल वायदा कीमतों में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। किसान भाइयों, घरेलू बाज़ार में भी सरसों एवं इसके तेल की कीमतों में सीमित तेज़ी मंदी बनी रह सकती है। घरेलू बाज़ार में सरसों तेल की कीमतें स्थिर होगी, जबकि इस दौरान सरसों खल की कीमतों में हल्की नरमी आई। जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सपेलर की कीमतें कल स्थिर हो गई। किसान भाइयों, उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवकों में कमी दर्ज की गई। व्यापारियों के अनुसार उत्पादक राज्यों में सरसों का बकाया स्टॉक तो मौजूद है, लेकिन व्यापारी एवं किसान भाई दाम घटाकर बिकवाली नहीं करना चाहते। हालांकि गर्मी ज़्यादा होने के कारण सरसों तेल की घरेलू मांग पहले की तुलना में कम हुई है, लेकिन इसकी कीमतों में तेज़ी मंदी काफ़ी हद तक आयातित खाद्य तेलों के दाम पर ही निर्भर करेगी। देश भर की मंडियों में सरसों की दैनिक आवक घटकर 4.25 लाख बोरियों की हुई, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में आवक 4.50 लाख बोरियों की हुई थी। किसान भाइयों, इस समय सरसों का बाज़ार विदेशी बाज़ारों में चल रही कमजोरी के कारण दबा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरसों के भाव में निचले स्तर पर खरीद लौट रही है और 6,000 के आसपास सरसों में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ से आगे की तरफ देखा जाए तो सरसों के बाज़ार में तब तक कोई बड़ी मंदी नहीं आएगी जब तक विदेशी बाज़ार एकदम से क्रैश ना हो। एक बार के लिए मंदी को सोचे भी तो विदेशी बाज़ारों में बड़ी मंदी के अलावा ऐसा कोई भी कारक नहीं है जो सरसों के बाज़ार को कमज़ोर कर सके। विदेशी बाज़ारों में भी खाद्य तेल के भाव ने अब अपना बॉटम लगभग बना लिया है और बाज़ार यहाँ से ज़्यादा नीचे फिसलते दिखाई नहीं दे रहे। देश भर में मानसूनी बारिश अब होने लगी है। इस मौसम में धीरे धीरे सरसों तेल की अच्छी खासी डिमांड निकलनी शुरू हो जाएगी और यह सरसों के भाव को सपोर्ट कर सकती है। सरसों की आवक भी लगातार घट ही रही है, अब यह 4 लाख बोरियों के आसपास आ गई है। सरसों की आवक का लगातार कम रहना सरसों में तेज़ी की ओर इशारा कर रहा है। हो सकता है कि 15 जुलाई तक सरसों में कोई बड़ी तेज़ी देखने को ना मिले, लेकिन अंदर की आवाज़ यही है कि यह बाज़ार में मंदी नहीं है। जहां तक सरकार द्वारा खुले बाज़ार में सरसों बिक्री करने का सवाल है, तो DHD न्यूज़ को लगता है कि अब सरकार बाकी सरसों को दिवाली के आसपास बेचना चाहेगी। DHD न्यूज़ का मानना है कि आने वाले 1 महीने में सरसों में जयपुर का भाव 6,500 और भरतपुर का भाव 6,000 का स्तर दिखा सकता है, लेकिन ऐसा होने के लिए यह ज़रूरी है कि विदेशी बाज़ारों में कोई बहुत बड़ी गिरावट ना हो। DHD न्यूज़ चैनल का निवेदन है कि किसान भाइयों सरसों के भाव को प्रतिदिन मॉनिटर करते रहे और अगर जयपुर में सरसों के भाव 6,000 के नीचे जाते हैं तो माल निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो किसान भाई माल को होल्ड करना चाहते हैं वह दिवाली तक 6,500 के ऊपर के भाव की उम्मीद कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान जय किसान।